का दोस्त पवन शर्मा एक बार फिर से अपने YouTube के चैनल राइट ट्रैक पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि व्हाट इज टेंस। ऑलरेडी आपको पता है कि देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। फर्स्ट इज दैट प्रेजेंट एंड पास्ट फ्यूचर। सो यू नो दैट हमने प्रेजेंट की बात की थी, पास्ट की बात की थी, फ्यूचर की बात की थी। उनके सिंपल ट्रांसलेशन करना हम लोगों ने सीख लिया था। आज मैं प्रेजेंट टेंस के आपको मैंने बताया था कि प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपको अंग्रेजी बोलना है स्टूडेंट्स तो आपको टेंस आना बहुत जरूरी है, जो कि बिना टेंस के आप अच्छा खासा अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। सो प्लीज आप ध्यान से देखिए कि मैं आपको कैसे बताता हूं और आप अपने लाइफ में अपने स्पोकन में उसको यूज करें। सो प्लीज जस्ट कम टू द पॉइंट। आज मैं टीच करने जा रहा हूं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड हाउ इज इट सॉल्व? I just want to tell you. Come to the point and see at the board. You know that present indefinite tense. ऑलरेडी यू नो दैट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है इसका पहचान होता है ता है, ती है, ते है। मतलब यदि हम किसी भी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आ गया तो हम समझ जाते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे कि हमने देखा था कि जैसे कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि राम बाजार जाता है, तुम क्रिकेट खेलते हो, हम उसे जानते हैं, वो मुझे गाली देता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, वो मुझसे प्रेम नहीं करता है, क्या तुम चाय पीते हो, ऑल दैट। इस तरह के ट्रांसलेशन अगर आपको कहीं मिलते हैं लास्ट में, उसके लास्ट में अगर उसकी मुख्य क्रिया है, उस मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है से बात खत्म होता है तो हम समझ जाते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आइए आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सॉल्व करना सीखते हैं। प्लीज कम टू द पॉइंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहला स्ट्रक्चर बनता है वो होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव में हम सबसे पहले एस लिखते हैं। एस मतलब सब्जेक्ट, उसके बाद वी लिखते हैं। वी मतलब होता है वर्ब, वर्ब में यस या यस लगाते हैं। उसके बाद ओ लिखते हैं, ओ मतलब ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद ईटीसी लिखते हैं, ईटीसी मतलब एक्सेट्रा होता है, मतलब अन्य होता है। तो आइए मैं बात करता हूं कि सबसे पहले सब्जेक्ट की। ऑलरेडी नो दैट इफ यू टॉक अबाउट सब्जेक्ट, अगर आप सब्जेक्ट की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन, तो जो सब्जेक्ट होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। मीन्स हम कह सकते हैं कि एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। सिंगुलर में आते हैं चार सब्जेक्ट, ही, सी, इट और नेम। इन चारों को सिंगुलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंगुलर। और अगर हम बात करेंगे प्लूरल की तो आई, वी, यू और दे, इन चारों को प्लूरल कहा जाता है, मीन्स बहुवचन। इनको एक वचन का सब्जेक्ट माना गया और इनको बहुवचन का सब्जेक्ट माना गया। तो एक वचन सब्जेक्ट के साथ जो ये हमारे ही, सी, इट और नेम है, जो एक वचन का सब्जेक्ट है, इनके साथ हम मुख्य क्रिया में यस या यस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे बताया गया कि सब्जेक्ट के बाद क्रिया में यस या यस का प्रयोग करो। तो जो यस या यस का प्रयोग होता है ना स्टूडेंट्स, वो केवल एक वचन सब्जेक्ट के साथ होता है, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ नहीं होता है। और जैसे ये मान लीजिए आई, वी, यू, दे बहुवचन के सब्जेक्ट हैं तो इनके साथ सिर्फ V1 लग जाएगा, क्रिया की पहली अवस्था लगा दी जाती है। तो आप फिर से याद रखिएगा, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ इन दिस पर्टिकुलर थिंग कि एक वचन के साथ ही, सी, इट और नेम के साथ क्रिया में यस या यस लगाया जाता है, लेकिन बहुवचन के साथ क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है, सिर्फ V1 लगा देते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि वह जाता है, तो वह जाता है, यहाँ पे वह जो है सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो ही, इसकी इंग्लिश हो गई ही। और गो मीन्स क्या होता है? जाना। तो गो मीन्स होता है जाना, तो यहाँ पे हमने यस लगा दिया, ही गोज। क्यों लगा दिया? बिकॉज ही के साथ यस या यस लगता है। मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ यस लगता है और कहाँ यस लगता है, लेकिन उसके पहले आप ये जानिए कि अगर ही, सी, इट और नेम है तो मुख्य क्रिया में यस या यस का प्रयोग करेंगे, और अगर आई, वी, यू और दे है तो मुख्य क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आइए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देता आपको कि मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे आई गो होता, आई बहुवचन माना गया, इसीलिए आई के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं किया गया। सो प्लीज कम टू द पॉइंट एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब मैं बात करने जा रहा हूँ इसके ट्रांसलेशंस की, कि पहले आप ये समझेंगे कि कहाँ यस लगता है, कहाँ यस लगता है। याद रखिएगा गाइस, अगर कोई क्रिया यस, डबल यस, सी, सी एच, ओ या एक्स से खत्म होता है, एंड होता है, तो उसमें जब ज्वाइन करेंगे तो ईएस ज्वाइन करेंगे, और जो इनसे एंड नहीं होता है उसमें जब ज्वाइन करेंगे तो सिर्फ ईएस ज्वाइन करेंगे।
आप एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। यहाँ पे जैसे गो मीन्स जाना होता है, इसीलिए हम गो में ईएस ज्वाइन कर देते हैं, गोज हो जाता है। अगर रन मीन्स दौड़ना होता है तो एन से खत्म हुआ, एन इसमें है नहीं है, तो एन से एंड हुआ, इसलिए इसमें क्या लगा देंगे एस। टीच मीन्स पढ़ाना होता है, सीएच से खत्म हुआ, यहाँ सीएच आपको मिल गया तो हम यहाँ पे यस लगा सकते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर सब्जेक्ट एक वचन का है और उस सब्जेक्ट का जो क्रिया होगा वो यस, डबल एस, सी, सी एच या ओ एक्स से खत्म होता है तो उसमें यस लगाते हैं, इनसे खत्म नहीं होता है तो एस लगाते हैं। दिस इज द प्रोसेस। हम प्रोसेस करके देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कि राम मंदिर जाता है, राम मंदिर जाता है फ्रेंड्स। अब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, राम का राम हो गया और राम एक नाम है, तो नाम जो होता है वो सिंगल नंबर में होता है, इसीलिए हम यहाँ पे लगाए गोज। तो हो गया राम गोज टू, कहीं जाने के लिए टू लगता है, राम गोज टू टेम्पल, राम गोज टू टेम्पल। अगर यहाँ पे होता कि हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, तो याद रखिए हम की मीन्स हो जाती है वी और प्ले मीन्स होता खेलना, तो हम यहाँ लगा देते प्ले। अब देखिएगा कि वी के साथ ना तो यस लगता है ना तो यस लगता है, बिकॉज वी इज प्लूरल। तो वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। इस तरीके से मैं जाता हूँ, आई गो, तुम जाते हो, यू गो, हम जाते हैं, वी गो, वे जाते हैं, दे गो। लेकिन वह जाता है तो ही गोज, राम जाता है तो राम गोज, वह जाती है सी गोज। इस तरीके से आप याद रखिएगा, यहाँ आपको मैंने बता दिया है। अब आइए हम इसके निगेटिव पार्ट्स की बात करते हैं। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट निगेटिव पार्ट्स। आप प्रेजेंट यूनिट। यू नो फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की, तो निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें निगेटिव से डू डज आ जाता है। क्या जाता है? डू और डज। डू और डज के बाद हम एग्जैक्टली नॉट लगाते हैं और वर्ब का पहला फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। याद रखिएगा कि डू डज प्लस नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, निगेटिव से जो एस या एस का सिस्टम होता है वो हट जाता है। मतलब सिर्फ पॉजिटिव में ही एस या एस का प्रयोग होता है, वो भी एक वचन सब्जेक्ट के साथ। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो डू डज आ जाता है। फिर से वही बात करेंगे कि अगर एक वचन का सब्जेक्ट होगा, ये तो बहुवचन है, इनके साथ हम लोग डू नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डू नॉट। याद रखिएगा डू नॉट को शॉर्टकट में डोंट कहा जाता है। लेकिन अगर बात होगी एक वचन सब्जेक्ट की, ही, सी, इट और नेम की, तो इनके साथ हम लोग डज नॉट लगाते हैं। डज नॉट को हम लोग कहते हैं डजंट शॉर्टकट में। क्या कहते हैं? डजंट। याद रखना डोंट और डजंट, चाहे डू नॉट कहो, चाहे डज नॉट कहो, चाहे डोंट कहो, चाहे डजंट कहो, तो एक वचन सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट लगाते हैं, लेकिन बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हम लोग डू नॉट लगाते हैं। और जैसे ही डू नॉट डज नॉट आता है, वैसे ही जो क्रिया होती है उसमें यस या यस हट जाता है। सो आइए प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं तुमसे बात नहीं करता हूं, मैं तुमसे बात नहीं करता हूं, तो मैं की इंग्लिश आई हुई, आई के बाद देखो क्या लगता है? डू नॉट लगता है। तो डू नॉट लगा दिया हम लोगों ने, आई डू नॉट। और हम जल्दी में बोलना चाहें तो इसको हम कह सकते हैं डोंट। आई डोंट टॉक माने होता है बात करना, टॉक तुमसे, तो यहाँ पे टू यू भी हो सकता है, यहाँ पे विद यू भी हो सकता है। आई डोंट टॉक विद यू, आई डोंट टॉक टू यू, राइट। आइए अब आगे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कह दिया कि वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है। आइए समझते हैं। वर्क इंग्लिश ही हुई, ही के साथ लगता है डज नॉट, तो हमने यहाँ पे अप्लाई किया डज नॉट, ही डज नॉट। उसके बाद स्पीक माने टीच माने होता है पढ़ाना, टीच इंग्लिश, ही डज नॉट टीच इंग्लिश। हम चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, डजंट कर सकते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं, जैसे आपको आई से बोलना है तो आई डोंट, वी डोंट, यू डोंट, दे डोंट। ही में आना है तो इधर सी डज, ही डजंट, सी डजंट, इट डजंट, राम डजंट। याद रखना मैं नहीं जाता हूं, आई डोंट गो, लेकिन वो नहीं जाता है तो इट डजंट गो। आप अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी इंट्रोगेटिव फर्स्ट पार्ट।
लिसन टू मी वेरी केयरफुली गाइस, आराम से आप समझते चलिए हर पॉइंट्स को। इसकी इंट्रोगेटिव फर्स्ट की बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट में सबसे पहले डू और डस का प्रयोग करेंगे। डू डस के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस इटीसी, राइट। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं अगर वाक्य आपका क्या से स्टार्ट होगा तो हम सहायक क्रिया को पहले लिखेंगे। आपको मैं इसके प्रीवियस वाले वीडियो में और इसके पहले वाले वीडियो में सारी बातें बता चुका हूं कि व्हाट इज इंट्रोगेटिव फर्स्ट। मान लीजिए बात अगर क्या से शुरू हो रही है कि क्या तुम मुझे जानते हो, अगर ऐसे होता है तो आपको पता है ना कि क्या तुम मुझे जानते हो, अगर क्या से स्टार्ट है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सहायक क्रिया लिखेंगे। यहाँ पे डू लगाया जाएगा, इसलिए लगाया जाएगा क्योंकि यू यहाँ पे सब्जेक्ट है और यू के साथ डू लगता है। इसके पहले मैंने आपको बताया है कि अगर यू आई वी यू और दे होता है तो हम यहाँ पे डू का इस्तेमाल करेंगे, डू का, और ही सीट और नेम होगा तो डस का इस्तेमाल करेंगे। तो वैसे क्या तुम मुझे जानते हो, डू, अब उसके बाद सब्जेक्ट है यू और इसमें जानना क्या है, जानने की इंग्लिश होती है नो, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे नो, तो हो जाएगा डू यू नो, और मुझे की इंग्लिश हो जाएगी मी, तो क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू नो मी, डू यू नो मी। अब हम बात करेंगे इसका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव फर्स्ट की। मान लीजिए यहाँ पे दे दी जाए कि क्या वह चाय नहीं पीता है, राइट, क्या वह चाय नहीं पीता है। अब देखिए फिर से वही बात हो गया, यहाँ पे क्या है और यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लगा देंगे डज और आगे लग गया ही। अब नहीं है तो यहाँ पे नॉट बढ़ा दिया जाएगा, हो जाएगा डज ही नॉट, और चाय पीने की इंग्लिश होती है टेक टी, तो हो गया डज ही नॉट टेक टी, इस तरीके से होगा। तो अब आइए गाइस, आप इसकी प्रैक्टिस अपने आप कर सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि क्या तुम जाते हो, डू यू गो, क्या तुम आते हो, डू यू कम, क्या तुम खाते हो, डू यू ईट, क्या वह जाता है, डज ही गो, क्या वह नहीं जाता है, डज ही नॉट गो, क्या वह नहीं खाता है, डज ही नॉट ईट। एज यू लाइक, आप अपना प्रैक्टिस घर पे बैठ करके कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्लीज एक सेपरेट प्लेस पे जाइए और आराम से वहाँ हिंदी बोल करके फिर अंग्रेजी बोलिए, बिकॉज आपका दोस्त आप शिक्षक कोई नहीं हो सकता। प्रैक्टिस योरसेल्फ प्लीज। आइए हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड की। आइए गाइस देखते हैं व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेकंड। इंट्रोगेटिव सेकंड की बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या होता है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, उसके बाद डू या डज लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। देख लीजिए आपके सामने स्ट्रक्चर रेडी है। हम सबसे पहले QW माने क्वेश्चन वर्ड माने प्रश्नवाचक शब्द को पहले लिखेंगे, फिर डू डज में से किसी एक को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ईटीसी लिखेंगे। आइए एग्जांपल समझते हैं। जैसे कोई कह दिया कि तुम झूठ क्यों बोलते हो, तुम झूठ क्यों बोलते हो, तो मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि अगर किसी वाक्य के बीच में व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई ये सब आते हैं तो इनकी मीनिंग को हम सबसे पहले लिखते हैं। जैसे व्हाट माने क्या होता है क्या, व्हेन माने क्या होता है कब, वेयर माने क्या होता है कहाँ, हाउ माने क्या होता है कैसे, और व्हाई मीन्स क्या होता है क्यों। ये सब बीच में आएंगे तो इनकी मीनिंग को हम सबसे पहले नोट करेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि तुम झूठ क्यों बोलते हो, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर चलते हैं। स्ट्रक्चर में यहाँ पे व्हाई दिया है, क्यों दिया है, तो क्यों की इंग्लिश हम पहले लिख देते हैं, दैट इज मीन ऑफ व्हाई। उसके बाद यहाँ पे डू डज में से किसी को लिखना होगा तो तुम के साथ डू लगता है, बिकॉज तुम मीन्स यू के साथ डू लगता है, मैंने आपको अभी बताया, तो यहाँ पे हो जाएगा डू, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट यू, और वर्ब है झूठ बोलना, तो टेल लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, तो हो जाएगा व्हाई डू यू टेल अ लाई, व्हाई डू यू टेल अ लाई। अब इसका निगेटिव पार्ट देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपको बोला कि वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, तो यहाँ पे देखिए इसमें क्यों भी है और नहीं भी है, मतलब इंट्रोगेटिव जरूरी है क्यों ही आए, इनमें से कोई भी आ सकता है, तो उसकी मीनिंग को आप सबसे पहले लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए वाक्य दिया वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, तो हम क्यों की इंग्लिश को पहले करेंगे, इसकी इंग्लिश हो जाएगी वाई, और वह के साथ लगता है डज, आगे बढ़ गया ही, और नहीं है तो यहाँ पे नॉट बढ़ा दिया गया, हो गया वाई डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, वाई डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, ये हुआ। तुम झूठ क्यों बोलते हो, व्हाई डू यू टेल लाई, और वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, व्हाई डज ही नॉट प्ले क्रिकेट।
तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको प्रेजेंट इंटीग्रेट समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना न भूलें। आप याद रखना, मैं जाता हूँ आई गो, मैं नहीं जाता हूँ आई डोंट गो, क्या मैं जाता हूँ डू आई गो, क्या मैं नहीं जाता हूँ डू आई नॉट गो, मैं क्यों जाता हूँ वाई डू आई गो, और मैं क्यों नहीं जाता हूँ वाई डू आई नॉट गो। तो मैं आपका दोस्त पवन शर्मा आपका अपने यूट्यूब के चैनल राइट ट्रैक पर स्वागत करता हूँ। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास समय समय पर पहुंचता है। थैंक यू।